कहते हैं कि राजपूत मारा या और पासवान को मारा, कपड़ा नहीं पहनने दिया। क्या आप लोग ऐसा गांव समाज में है जो कभी छोटी जाति के जो लोग हैं उनको आप जो है कपड़ा नहीं पहनने? आज तक तो हम लोग ऐसा देखे ही नहीं, हमारे समाज में अभी तक तो नहीं। अच्छा, आप एक घर पटेल हैं जी, और बाकी घर राजपूत है और उधर में पासवान। हाँ, एक ही साथ हम लोग। आप अकेले हैं तो आपको तो सब राजपूत मिल करके जो है कभी भगा देता है, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग का सब भाईचारे का नाता है, एक साथ में रहते हैं जी। क्या लग रहा है वो जो नेता लोग आकर के जो जातीय यही माहौल खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक्सीडेंट हुआ तब से उसका बच्चा आता है जाता है, सब यहाँ के लड़का बच्चा कुछ नहीं करता है, सब जाओ आओ कोई बात नहीं है। लेकिन ये नेता लोग बीच बीच में आकर जाति का रंग लाते हैं, बस जी, और कुछ। यही बच्ची है जी, यही है, यही है। तो इसको मैंने मोटरसाइकिल से धक्का लग गई जी, गिर गई हुई थी, नाक से ब्लड दे रहा था। नाक से ब्लड आ गया। हाँ। हुआ कुछ नहीं, थप्पड़ थोड़ा सा बच्चे की लड़ाई बस रंग दे दिया गया, इसके अलावा कुछ नहीं। जातिवाद उन्माद फंसा करके हाईलाइट कर रहा है। नेता लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, मीडिया को बुला रहे हैं। मीडिया लोग ऐसा है कि जो हकीकत है उसको ला नहीं रहा है, जो नहीं है उसको हाईलाइट कर रहा है। रोड पे सो जाओ, मवादी बन जाओ, हथियार उठा लो, हम देंगे हथियार, ये सब उनको बोल रहा था। मतलब उसका रहा था। कौन उसका रहा? वो आदित्य पासवान आया था जब से। कौन है आदित्य पासवान? बहुजन समाज का नेता बोल रहा था, हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन वो आदित्य पासवान उसका नाम था। वो पहले भी आप लोग प्रताड़ित करते थे क्या? नहीं, कभी नहीं हुआ है। ये नेता लोग माहौल खराब करना चाह रहा है, यहाँ का बिगाड़ना चाह रहा है। ये लोग उन्माद फैला रहा है और जातीय अथी करके हरिजन करके लोग फंसाने रहा है। ये सब गलत है। ये सब जितना ये सब ऑकरेंस फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक कम से कम हम लोगों का होश हो गया, 52 साल 53 साल का उम्र हो गया, लेकिन ऐसा आज तक कभी नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये जातिगत जो है ना, जातिगत मतलब की लड़ाई को भड़काने का काम किया जा रहा है। ठोकर मारा, बच्चा गिरे, एक्सीडेंट होगा तो गिरेगा तो उसे चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? एक लपड़ तपड़ हो गया, ठीक है, लेकिन 14 साल के बच्चा जितना देखिएगा, जितना ब्रेक पर ब्रेक नहीं लगता। 14 साल के बच्चा को अपाची गाड़ी दिया जाएगा। 14 साल के बच्चा जिसको मोच गाड़ी नहीं है उसको अपाची दिया जाएगा, उसको क्या होगा? वो गाड़ी एक्सीडेंट करेगा। हवाई जहाज की तरह मैंने समझिए कि हवाई जहाज। हम लोग के देखने में तो नहीं हुआ है तक। अभी सबको रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन हम लोग के खेत बाड़ी में जा रहा है। आज तक ना हम लोग कभी खेत में जाने से मना किए। पासवान जी लोग हैं, वो लोग इस रोड में देख लीजिए, राजपूत समाज का कोई ब्रेकर है। ये लोग ब्रेकर का वैल्यू नहीं देते हैं बाइक से। महंगा लोग बाइक रखे हुए हैं, ब्रेकर का वैल्यू नहीं देते हैं टपा। इस तरह यहाँ लोग खड़े हुए थे, ब्रेकर टपाया तो बैलेंस से गड़बड़ हुआ, आके ठोकर मार दिया। ठोकर मार के अपने गिर गया, सर फोड़ लिया अपने रोड पर गिर के। उसके बाद में जिसको ठोकर मारे हुए था वो एक दूसरा पर मार भी दिया, किसको रोड में आराम से बैक हो गया बाइक लेकर। अंडर एज का लड़का सब था, उसका 12-15 साल का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज। मैं चंदन कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं देवरिया थाना अंतर्गत चांदपुरा पूर्वी टोला में। और आप 2-4 दिन पहले एक चैनल पे आप वीडियो देखे होंगे जिसमें राजपूत और पासवान जाति का नाम लेकर के जो सांप्रदायिक माहौल होता है उसको बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया। यह प्रयास एक पत्रकार का बिल्कुल ही निंदनीय है, क्योंकि यह समाज जो होता है सभी जातियों को मिला करके और प्रेम भाईचारे का मिसाल पेश करता है। बच्चे के झगड़ा में, बच्चे की लड़ाई में और इसको जातीय रंग देना कि पासवानों को कपड़ा पहनने से मना कर दिया राजपूत समाज ने, इस तरह से जो खबर के माध्यम से तथाकथित चैनल के द्वारा जो दिखाया गया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है कि जातिगत नेता आजकल पैदा हो गए हैं जो मेढक की तरह, मैंने कभी इस तराजू से उस तराजू पे, कभी उस तराजू से इस तराजू पे, उनको तौलना बड़ा ही मुश्किल हो गया। और वो समाज में केवल उन्माद फैलाना ही उनका एकमात्र मकसद हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो जातीय मानसिकता से जो ये लोग गुजर रहे हैं और जिस गलत सोच के साथ चल रहे हैं और 90 और 15 की बात करते हैं, यह महात्मा गांधी का सपना नहीं था। उन्होंने इस तरह का सपना नहीं देखा था। यह हमारे महापुरुषों ने जिस तरह से बलिदान दिया अपने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में, जिस गुलामी की जंजीर को तोड़ने में, यह उन महापुरुषों की भी कल्पना नहीं रही होगी कि इस तरह से जात पात में हम हमारे आने वाले जो नेता है हमारा नाम बेच करके और समाज में उन्माद फैलाएंगे। घटना के लगभग हफ्ता 10 दिन बीत चुका है, ऐसा कुछ भी माहौल गड़बड़ नहीं है, सब कुछ शांत है। लेकिन नेता आते हैं, उसमें आग में घी डालते हैं, आग में किरासन तेल पेट्रोल डाल करके और उसको उस्काने का काम करते हैं। अभी मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और जो 3-4 लड़कों का नाम आ रहा है जो पासवान समाज से जो लड़ाई झगड़ा बच्चों में हुई उसको उस्का करके और देवरिया थाना में आवेदन दे दिया गया और नेता के द्वारा फोर्स किया जा रहा है कि भाई इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे बहुजन को इस तरह से क्यों प्रताड़ित किया गया।
इस तरह से आवेदन दिया गया। यहाँ से भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने भी आवेदन दिया कि बताइए कि जिन 4 लड़कों का नाम दिया गया है उसमें से एक लड़का मौके पर मौजूद ही नहीं था, वह बाहर में रहता है, काम करता है, जैसा कि यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा कहा गया, और उसका भी उस आवेदन में मार पिटाई के दौरान मौजूद होने की बात कही गई है, उसका भी नाम है। यह दुर्भाग्य की बात है। यानी कि सरासरी यह दिखाता है स्पष्ट तौर पे कि यह षड्यंत्र किया गया है उच्च जाति को बदनाम करने का और पूरे बिहार में माहौल खराब करने का। बिहार ही नहीं, जब यह आग फैलती है ना, जातिगत हिंसा और जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो घटित होती है, इन्हीं तुच्छ जो है वो नेताओं के कारण होता है। वोट लेते हैं सभी जातियों से, नेता बन जाते हैं और आ करके चाटुकारिता करते हैं, उन गरीबों को उस्काते हैं कि तुम उसको, लेकिन वो गरीबों की रक्षा करने के लिए यह समाज के ही सभी जातियों के लोगों का मिला जुला सहयोग होता है। यह वह नेता भूल जाता है, आता है, लड़ाई करवा देता है और फिर अपना काम निकाल के चले जाता है। फिर वो पूछने तक नहीं आता है कि आपके घर में दाल रोटी चावल सब्जी की व्यवस्था कैसे हो रही है। बड़ा सवाल है। अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ जो 3-4 लड़कों का नाम दिया गया है, ग्रामीण है, इनसे हम जानना चाहते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुरेश प्रसाद सिंह। क्या कुछ मामला है? हम लोग खड़े थे रोड पर, वह जा रहा था इधर से उधर करते हुए, उसमें एक लड़का और उसके पीछे बैठा हुआ था और उस पर गेहूं का बोरा था। 3-4 लड़के के छोटा सा बच्ची था, उसको भी मैंने लगा थी, उसके नाक से ब्लड आ गया, जिसके अति थाना प्रभारी उसका फोटो भी लिए हुए हैं। वहाँ आगे बढ़ते बढ़ते वह गिर गया, गाड़ी लोग मैंने उसका पकड़ लिया। उसके बाद में वो सब बहुत संख्या में आया उधर से और गाड़ी जबरन छीन करके यहाँ से ले गया और इसी को लोग रंग दे दिया कि ऐसे हुआ मारपीट। अब आगे इन लोगों का जो मकसद हो